प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे हो क्या भाई? इतना आसान क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? छोटे बच्चे हो क्या भाई? ये देखियो मैंने क्या लिख रखा है इस पे, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 5 गुना 5 तुम कहोगे 25, इससे भी ज़्यादा आसान है ये। अब तुम कहोगे भाई मजाक मत कर यार। माँ मजाक करने का तो है ही नहीं अपने में। अपन तो क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन समझाते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। समझ में नहीं आता पैसे वापस। अगर समझ में आ गया तो जिंदा कमेंट चाहिए मुझे। कमेंट चाहिए, सबको शेयर चाहिए। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। यानी कि काम वाले, काम के जो हैं, हमारे हमारे काम के जो हैं उन्हें तो ऊपर लिख दो, और जो टोटल है उन्हें नीचे लिख दो। अब इधर को आ जाओ। सविता एंड हमीदा दो लड़की हैं, आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव? दोनों का बर्थडे डिफरेंट, अलग अलग दिन पे होगा। द सेम बर्थडे, यानी कि एक ही दिन दोनों का सेम बर्थडे होगा। चलो मुझे ये बताओ, अगर उनका बर्थडे एक ही दिन हुआ, तो सपोज करो 1 तारीख को हुआ, 1 जनवरी को हुआ, तो दूसरी वाले का भी 1 जनवरी को ही होगा। सीधी बात है, ठोको ताली। मान लिया कि उनका बर्थडे, एक सविता का बर्थडे 20 तारीख को है, 20 अक्टूबर को, तो सेम होने का मतलब है दूसरी वाली का भी 20 अक्टूबर को ही है। यानी कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा है, सिर्फ एक ही दिन ऐसा है जब दोनों का बर्थडे एक दिन पर आएगा, यानी कि सेम बर्थडे। समझ में आ गई बात? तो एक दिन ऐसा है सिर्फ 365 दिनों में से। 365 दिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कहा है इग्नोरिंग अ लीप ईयर। उसे उन्होंने मना करता है कि इग्नोर मार दो, लीप ईयर नहीं है वो, यानी कि वो सिंपल ईयर है जिसमें 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर कह देता तो 366 लेते। ठीक है दोस्तों, ठोको ताली। तो नीचे तो आएगा टोटल। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, नीचे टोटल 365 दिन। और एक बात बताओ, सेम बर्थडे किस दिन होगा? सिर्फ एक ही दिन तो होगा, तो ऊपर एक लिख दो। और डिफरेंट बर्थडे कितने दिन होगा? जो बचे हुए दिन है बाकी के 364 दिन। बस 364 दिन बच गए ना। सेम तो होगा एक दिन सिर्फ, और डिफरेंट कितने दिन होगा? 365 में से एक दिन घटा दो, डिफरेंट। ये लो, क्वेश्चन हो गया खत्म। तुम कहोगे भाई इतना आसान क्वेश्चन था भाई, कि भाई इतना आसानी क्वेश्चन है। लिखने का तरीका देख लो। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखो हमीदा ने, इफ़ सविता एंड हमीदा, सविता एंड हमीदा बोथ विल हैव, बोथ विल हैव, पहला पार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट बर्थडे। अगर अलग अलग दिन बर्थडे है, डिफरेंट बर्थडे डे, देन टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल, ऊपर फेवरेबल लिखते हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू हो जाएंगे तुम्हारे 365 - 1, यानी कि 364। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? पी पी ई क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। ले फॉर्मूला लिख दिया हमने। फॉर्मूला वैसे मैंने साइड में भी लिख रखा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। बस प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ ई की जगह पे लिख दो डिफरेंट बर्थडे। पी है, बोथ है डिफरेंट बर्थडे, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे है। बोट है, बोथ, बोट नहीं बोट, बोथ है वो डिफरेंट बर्थडे। ले भैया, वो इज इक्वल टू फेवरेबल कितने? 364, नीचे टोटल 365, ठोको ताली। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। इफ़, अगर सविता और हमीदा का सेम बर्थडे हुआ, सविता एंड हमीदा या हामिदा, कुछ यूँ कह लो, बोथ विल हैव द सेम बर्थडे, एक ही दिन है उनके जन्मदिन का, सेम बर्थडे, तो सिर्फ एक ही दिन तो होगा। देयर फॉर फेवरेबल आउटकम्स, राइटिंग जल्दी जल्दी में ऐसी आ गई उल्टी सीधी, एडजस्ट कर लियो मेरे भाई। जिंदा कमेंट चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी बोथ, बोथ हैविंग सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडेज ले भैया, इज इक्वल्स टू 1/365। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? आंसर आ गया तुम्हारे। 3 नंबर पक्के हो गए, बताओ। एक तो ये आ गया आंसर, एक ही आ गया स्टार। और भैया क्या है, स्टार भी दे रखा मैंने, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जल्दी से मुझे क्या चाहिए? मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? मुझे चाहिए कमेंट, जिंदा कमेंट। लो अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब। चलो जिंदा कमेंट और शेयर भी कर देना भाई। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। अगले एग्जाम्पल में क्या है? देखो अगले एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ, ऊँट के मुंह में जीरा। अगले एग्जाम्पल नंबर 7 है। और देखो ऊँट के मुंह में जीरा क्यों लिखा मैंने वो। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, है क्या? बिल्कुल यूँ समझ लो जैसे चिप्स का पैकेट फाड़ दिया, जरा से चिप्स निकले, इतना बड़ा पैकेट लग रहा था चिप्स का। तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन में क्या है, मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी, मैं क्वेश्चन में नहीं पढ़ने का भाई, मैं तुम्हें इतना आसान से समझा दूंगा इसे। फेवरेबल अपन टोटल, फेवरेबल का मतलब होता है अपने काम की चीज़, टोटल मतलब टोटल चीज़। देख लो, देर आर 40 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। ले नीचे 40 रख, वो भैया आंसर देखो, आंसर आने वाला। इन ए क्लास 10th ऑफ ए स्कूल होम होम 25 आर गर्ल्स, जिसमें 25 तो लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो अगर उसने कह दिया कि लड़कियों की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ऊपर हमारे काम के कितने हैं? 25। ये आगे प्रोबेबिलिटी 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5/8। उसने कहा लड़कों की बताओ, लड़के कितने हैं? 15। टोटल तो नीचे टोटल ही रहेगा हमेशा, ध्यान रखना। लड़के 15 हैं तो 5×15 = 5×8 = 40, ले 3/8। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। तुम कहोगे भाई क्वेश्चन तो पढ़ ले पूरा। भाई आंसर आ गया, मैं कह रहा हूँ तुमसे। चलो मैं तुम्हें लिखने का तरीका बता रहा हूँ। मैडम ने क्या करा,
मैडम ने क्या करा जी, द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैडम को क्या करना है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। एक तरह से एक मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर, मॉनिटर क्लास के जो बच्चे जो वो करेगा ना शरारत, उस बोर्ड पर नाम लिख देगा, फिर बाद में बाहर जाके ना बाहर मिलूंगा तुझसे, आज यो नाम लिखा तुझे मेरा भाई मॉनिटर की तबाही है वैसे भी। तो भैया सेलेक्ट वन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाना है उसे। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट, हर किसी स्टूडेंट का एक पर्ची पर नाम लिख दिया, मेरा लिख दिया, तुम्हारा मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना 40 के 40, उनके नाम की एक पर्ची बनाई, सब पे नाम लिख दिया। ठीक है, 40 पर्ची हो गई। सिराज देने हुई, ये लोगों ने सेपरेट कार्ड, मतलब अलग अलग पर्ची पे, कार्ड मतलब पर्ची, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, एक जैसे हैं बिल्कुल, पता नहीं चल रहा कि कौन से पे, मतलब बिल्कुल एक जैसी कटिंग है, उन्होंने अन्य वरना देख के पता चल जाएगा कि मेरा नाम लिखा हुआ था इस पे। देन शी पुट्स कार्ड इन बैग, उन्हें बैग में डाल दिया, एंड स्टिर्स, उन्हें घोल दिया स्टिर मतलब घोल देना, ऐसे जैसे वो चम्मच लो और घोल दो पानी में नमक, दैम थोरोली मतलब ऐसे ही पूरी अच्छी तरीके से थोरोली। शी देन उसके बाद वह ड्रॉज वन कार्ड, उसके बाद उसने एक कार्ड निकाला बैग में से। अब नो बताओ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड, उस कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वो लड़की का है लड़के का, मैंने तुम्हें पहले बता दिया रही। उसने पूछा टोटल आउटकम्स कितने हो गए, सबसे पहले लिख दो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, गर्ल्स की तो चाहिए हमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, तो ऊपर क्या लिखोगे, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल्स टू, ऊपर कितना फेवरेबल 25, नीचे टोटल 40, 5 पंजे 25, 5 40, हो गया खत्म। नंबर 2 दूसरे में क्या आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, कुल मिला के तुम्हें जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ना भैया, भाई यार मच्छर काट लगी, जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं सब में ऊपर तो लिखो फेवरेबल, नीचे लिखो टोटल। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 15, 15 लड़के हैं, तो ले फेवरेबल केसेस कितना आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स, केसेस कर लो या आउटकम कर लो, केस आउटकम जो भी, इज इक्वल्स टू 15। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होने की, उस पर पर्ची पर जो नाम है लड़के का नाम है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/40, 5 या 15, 5×8 = 40। ले भैया ओम्फो, इतना ईजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, इसलिए तो कहा था मैंने, इसे ऊँट के मुंह में जी रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, हो गया तो 2 लाइन में, देखो ये देखो, ये तो मैंने तुम्हें लिखना बताया पेपर में, नंबर भी तो मानने हैं, मास्टर को इम्प्रेस भी तो करना। चलो जल्दी से, मुझे क्या चाहिए था, मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, समझ में आते ही, ठीक है ठीक, और शेयर भी करना है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इस क्वेश्चन में देखो, अभी मैंने तुम्हें हर क्वेश्चन कराने से पहले क्या कहता हूँ भैया, मुझे जिंदा कमेंट चाहिए अगर समझ में आया तो। देखो मैंने इस पर क्या लिख रखा है, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, सोचना भी नहीं पढ़ने का, सोचना भी मैं मतलब यार मैं तुम्हें ऐसे समझा दूंगा मजे मजे में, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब जगह फैला दो इस आग की तरह। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ध्यान में रखना बस पूरी ज़िंदगी में, फेवरेबल केस अपन टोटल केस। तो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले टोटल केस निकाल लूँ। ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स में एक वो है बक्सा, ठीक है, 3 बॉल हैं, 3 ब्लू, 2 वाइट और 4 रेड, राड नहीं, 3 2 5 और 4 9, टोटल बॉल कितनी होगी 9। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो नीचे क्या आएगा, टोटल, टोटल 9। फेवरेबल देख लो, इफ़ ए मार्बल इज़ ड्रोन है, मार्बल, अच्छा मार्बल है, बॉल नहीं है, कंचे हैं, कंचे हैं कंचे। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों तुमसे, मैं ये कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी में तो कहीं भी चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान यूएसए अमेरिका राजू चौक, कहीं भी चले जाओ एक ही फॉर्मूला लगना इस पर, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल, बस फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं बोल, मार्बल यानी कंचे हैं वे, देखो कंचे होते हैं ना बच्चों के, कंचे खेलते हैं बच्चे। इफ़ ए मार्बल इज ड्रोन एट रैंडम, उस बॉक्स में से एक कंचा निकाल लिया, वो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या चांसेस हैं कि वो वाइट होगा, ब्लू होगा या रेड होगा। सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा था, नीचे तो टोटल, और जो जैसे वाइट कह रहा तो वाइट गिन लो कितने कंचे हैं, तो वाइट हैं 2, तो ऊपर लिख दो 2। ले पहला क्वेश्चन खत्म। ब्लू, ब्लू कह रहा है, नीचे तो 9 आएगा ही, ये तो पहला था। ये दूसरा, ब्लू देखो कितने कंचे, 3 कंचे हैं, 1/3, ठीक है दोस्तों। अब देखो रेड, रेड वाले कंचे कितने हैं, 4, 4 ऊपर 9 नीचे। अब बताओ ये क्वेश्चन है क्या कुछ, ये हमारे लेवल का क्वेश्चन है क्या, ये इजी इजी से क्वेश्चन है, 3 3 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करूँगा ब्रो, आई विल मार्क इट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके ठीक है। चलो अब देखते हैं लिखते कैसे हैं भैया, लिखने के तो पैसे हैं वरना हमें तो पता चल गया आंसर। अब लिखो, सिंस 3 ब्लू बॉल्स, या फिर ऐसा मत लिखो, लिखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 9। कैसे, क्योंकि 3+2+4, 4 3 7 और 2 9, ठीक है। अब आ जाओ पहले पे, वाइट, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल, टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है, सफ़ेद कंचों की संख्या है भैया 2। देयर फोर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए भैया, ले भैया ओम फो, मज़ा आ गया, मुझे क्या चाहिए, कमेंट चाहिए जिंदा भी, इज इक्वल्स टू 2। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, सफ़ेद कंचों की प्रायिकता बताइए, प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, मार्बल्स इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ मैं ज़बरदस्ती, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है दोस्तों। टोटल फेवरेबल कितने 2, टोटल 9, आंसर आ गया। अब आ जाओ दूसरे केस में,
दूसरे केस में है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। टोटल कितने कंचे हैं नीले, नीले कंचे हैं 4। देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ब्लू मार्बल्स, नीले कंचों की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया, ये हो जाएगी 4/9। ठीक है, 4/9। अब आ जाओ। अब ऐसे नहीं यार सब, मतलब एक एक हाथ पकड़ के सिखाऊंगा एक एक चीज़, बिल्कुल बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो गए यार। हैं तुमसे अच्छे तो टाइगर भाई हैं, छोटे बच्चे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, लाल वाले कितने कंचे हैं, लाल वाले कंचे हैं भैया 4। देयर फोर फेवरेबल, कैमरे से बाहर चला गया, नहीं, फेवरेबल आउटकम्स। ओए इतने देर से फेवरेबल फेवरेबल करे जा रहा है, क्या है ये फेवरेबल भैया, जितने टोटल नंबर हैं। देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, लाल कंचों की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई टोटल। ठोको ताली, देखो 2/9, 4/9, 4/9, पागल हो गई क्या, यहाँ गलती कर दी। ब्लू मार्बल, ब्लू कितने हैं, ब्लू है 3, 3 3, ये हो गई 3, 1/3। ठीक है भैया, अभी गलत कर लेते हम तो, जिंदा सवाल गलत कर लेते। स्टार स्टार स्टार, ये ले भैया ओम्फो, जिंदा कमेंट चाहिए मुझे। सब्सक्राइब शेयर तो तुम करोगे, दोनों चीज़। जब तुम्हें अच्छा लगेगा तुम खुद ही खुद करोगे, मैं तुम्हारे कोई हाथ पकड़ के करवा दूंगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दियो भाई, इससे ज़्यादा क्या कह सकूँ। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, अगली वीडियो में देखें, चलो अगली वीडियो में देखेंगे।